के लिए। सुनील साजन, आपका स्टैंड क्या है? जी। आपने यूपीए के समय विरोध किया था, आज आप सपोर्ट में हैं महिला आरक्षण बिल के या विरोध में हैं? देखिए मानक जी, अगर मैं ये कहूं कि एक कहावत है कि देर से आए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देर से आए दुरुस्त आए। देर से आए फिर भी दुरुस्त नहीं आए। महिला आरक्षण बिल लागू हो ये समाजवादी पार्टी पहले से चाहती है, और आज से नहीं। आप समाजवादियों के इतिहास देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दो, नेताजी लगातार कहे कि महिला आरक्षण बिल लागू हो, लेकिन उसमें जो आरक्षण में आरक्षण कैसे देंगे आप? अब बीजेपी कह रही है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, तथाकथित माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी अपने आप को कहते हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। आधी आबादी से भी बड़ी आबादी पिछड़ों की आपके नजर में ही नहीं है। आप कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, जो खेत में काम कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, गरीब हैं, उन महिलाओं का क्या? और मैं तो फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में जितनी सांसद हैं, मुझे ऐसा कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनमें देखिए कौन लोग हैं, कितनी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, या तो बड़े समाज की हैं, या बड़े घराने की हैं, या राजघराने की हैं। यह आरक्षण लागू करने के बावजूद एससी समाज को तो मिल जाएगा मौका, लेकिन आधी आबादी से ज्यादा जो ओबीसी की है, जो पिछड़ों की आबादी है, उनको कैसे मिलेगा? आप किसको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं? आप किस महिला को सम्मान देना चाहते हैं? ये तो बीजेपी जान ही नहीं रही। अच्छा, और जो सवाल आप लगातार कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथी नहीं बोल रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आपने कहा कि आप भी जब बिल ला रहे थे तो पिछड़े नहीं थे, नेताजी विरोध में थे, समाजवादी पार्टी विरोध में थी, और भारतीय जनता पार्टी ने देश के पिछड़ों को भरोसा दिलाया कि हम महिला बिल लेकर के आएंगे, तो पिछड़ों को लगा कि उसमें हमारा आरक्षण होगा, लेकिन न वो लेकर के आए। 10 साल से क्या स्थिति है कांग्रेस की, और आप देखिएगा मानक जी, मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, 2024 में क्या हश्र होगा भारतीय जनता पार्टी का। वही होगा कि ये सदन में नहीं होंगे, ये सरकार में नहीं होंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा देख, बहादुरी तो तब थी, स्वागत तो तब था जब आज नई संसद में आप गए थे और आप कानून बना करके लागू कर देते इसी 5 राज्यों में, लोकसभा में, तब तो बहादुरी थी ना। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने जैसे किसानों को जुमला दिया कि हम आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, जैसे बेरोजगार नौजवानों को जुमला दिया कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, वैसे ही देश की महिलाओं को जुमला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अच्छा सुनील, देना नहीं चाहते हैं। अब मेरा सवाल, केवल अपना चुनाव देख रहे हैं। अब मेरा सवाल जी, सवाल में सवाल, जैसे आप कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा में कोटा मांग रहे हैं, तो क्या आप कोटा में कोटा के लिए तैयार हैं? ओबीसी में अगर आप 50% कह रहे हैं कि उनको दिया जाए इस आरक्षण में, उसमें ओबीसी के अंदर जो जातियां हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि बीजेपी तो कहती है एक प्रभावशाली ओबीसी की जाति सारा का सारा फायदा ले जाती है, आप उसी को सपोर्ट करते हैं, आप उसके लिए तैयार है? कोटा में कोटा तैयार है? यही नहीं। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कोटे के लिए तैयार है। आप जाति जनगणना कर लीजिए, जिसकी जितनी संख्या उतना दे दीजिए। जो 2% लोग हैं इस देश में, उनकी संख्या देखिए पार्लियामेंट में, उनकी संख्या देखिए विधानसभा में, 80%, 70%। कौन से 2% की बात कर रहे हैं? वाले लोग, कौन से 2% वाले लोग, 5% वाले लोग? कौन है 5%? मैं कौन लोग हैं आप बताइए ना। जब आप ओबीसी खुलकर कहते हैं, पिछड़ा खुलकर कहते हैं, एससी एसटी दलित खुलकर कहते हैं, सुनील आपको कहना चाहिए। देखिए नहीं, हम ये कह रहे हैं, जब पिछड़ा उसमें नहीं है, दलित नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो कौन लोग हैं? आप बता दीजिए ना कौन लोग हैं। ठीक है, मैं समझ गया, वाजपेयी जी, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री। ओके, आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, पहले हमसे ज्यादा आप समझदार हैं। ये पूछें क्या? तो ये जो सोच पहले वाजपेयी जी यहीं से शुरू करते हैं। 5% वाले बैठे हम लोग।